विनय बिहारी जी ये बोल रहे हैं कि केसारी जी मुझे जबरदस्ती हर जगह लेके जाते हैं, या उनके शो की ही बात की जाए कि जबरदस्ती वो मुझसे शो करवाए एंड मुझे वहां पे लेके गए, तो ये सरासर बात गलत है। और जो शो की बात है, तो विनय जी ने खुद मुझे फोन किया था, जो कि उनके साथ मैं एक मूवी भी कर चुकी हूँ, जय ससुरारी जय मेहरारी ऐसे करके कोई मूवी थी, जो कि रिलीज हुई है कि नहीं पता नहीं मुझे अभी तक, क्योंकि उसको 5-6 साल हो चुके हैं। एंड उस मूवी के बाद हमारा ये फर्स्ट शो था जिसमें उन्होंने मुझे फोन किया था कि बाबू मैं 10 कन्याओं का विवाह करवा रहा हूँ और हमेशा करवाता हूँ, तो मैं चाहता था कि आप और खेसारी जी इस इवेंट में आए, शो में आए, और मैं कन्याओं के लिए कर रहा हूँ, तो चंदा होगा जो भी होगा उसका जो भी होगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, आपका मैं सम्मान करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, तो जरूरत नहीं है ये सब बोलने की। तो उसी रीजन की वजह से हम लोग वहां पे गए थे। और जो वो पेमेंट मेरा बता भी रहे हैं कि काजल राघवानी को 1 लाख तो देना पड़ेगा, वो सिंगिंग करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ऐसा तो है नहीं कि हम पहला शो करने जा रहे हैं। और मैंने आपको पेमेंट ज्यादा ही बताया था, लेकिन आपने जब मुझसे कहा कि हम बेटी का विवाह का चंदा वो करके इकट्ठा करके हम ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो मैंने आपको पैसे की बात ही नहीं की थी उसके बाद। तो उसके बाद जो भी है केसारी जी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि केसारी जबरदस्ती हमें लेके आया, वहां पे लेके गया, फिर वहां से मुझे दुबई जाना था। ये बात मैं भी जानती हूँ, अगर हमें दुबई जाना ही होता आपके शो में मैं जबरदस्ती क्यों आती, मैं बॉम्बे से अपना दुबई चली जाती। हम इतना पटना से तो कोई फ्लाइट है नहीं दुबई का जो हम वहां से सीधा फ्लाइट पकड़ के दुबई चले जाने वाले थे, तो इतना घूम घूम के मैं क्यों जाती। और इतना रिस्पेक्ट तो मेरा भी है और इतना गरिमा तो मेरी भी है कि कोई मुझसे ये तो नहीं कहेगा कि मैं रास्ते में बैठी थी और केसारी जी ने बोला चलो मैं तुम पे दया कर देता हूँ और चलो मेरे साथ मैं तुमको शो दिलवाता हूँ, ये ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो बस यही है, और वो सरासर झूठ बोल रहे, पता नहीं किस रीजन पे इतना बोल रहे हैं। और जो कि वो बात कर रहे हैं, ये शो हुआ था 2-2.5 साल पहले की बात है, और बोल रहे हैं कि केसारी जी के बुलाने पे, काजल जी के बुलाने पे यहाँ पे पब्लिक इतना, तो क्या ये यहाँ के लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर हम केसारी का शो करवा रहे हैं और हम दोनों की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, आई थिंक 3-4 साल से, जब से मेहंदी लगा के रखना आया है तब से हमारी कपल है, हम जो उनको हमेशा जोड़ी, बेस्ट जोड़ी कहा जा रहा है, अवार्ड मिल रहा है, सारी चीजें हैं, तो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तब जाके हमें हो रहा है एंड तब जाके मिल रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं या पब्लिक का अटेंशन मिल रहा है। और जहाँ हम शो करने जा रहे हैं तो पब्लिक हमें लाइक कर रही है, इस वजह से वहां पे भीड़ हो रही है। तो लोग भी तो यही चाहेंगे ना कि जहाँ भीड़ होती है कि हम वहां पे शो भी तो हम वहीं पे करेंगे। तो उनका कहना है जब हम शो खत्म एक्चुअली हुआ था स्टार्ट, बट वहां पे उनका अरेंजमेंट ठीक नहीं था, और जो कि उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ का एमएलए हूँ एंड यहाँ पे सब लोग, मैं एक आवाज में बोलूंगा तो सब लोग बैठ जाएंगे, सब लोग मतलब जो भी होता है। तो फिर मेरी सब सुनते हैं यहाँ पे, मेरी सब सुनते हैं यहाँ पे जी, दूसरा ड्रीम आ रहा, कोई बात नहीं, उसी की कंपनी का है। मेरी सब सुनते हैं यहाँ पे, मेरी सब यहाँ पे सुनते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा इलाका है और सब यहाँ पे मुझे पूछते हैं, वो सारी बातें हैं। हम भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करेंगे, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो आपने ये सब कहा था, आपकी अरेंजमेंट ठीक नहीं थी वहां पे। मैं स्टेज पे गई, वहां पे लाइट्स ऑफ हो गई बिकॉज पब्लिक यहाँ वहां होने लगी और पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, कहाँ का कनेक्शन टूट गया और पब्लिक बौखला गई। और फिर वहां की अरेंजमेंट ठीक नहीं थी, इसलिए पब्लिक बौखलाई, क्योंकि बार बार लाइट्स ऑफ हो रही थी, ऑन हो रही थी, ऑफ हो रही थी, ऑन हो रही थी। तो इस वजह से फिर विनय जी ने खुद कहा कि ये नहीं मैं संभाल पाऊंगा, तो आप लोग मतलब जाइए यहाँ से। और केसारी जी ने तो कभी ये नहीं कहा कि हमें सुबह तक उन्होंने ये करवाया, और मैं खुद भी गई थी, तो मुझे विनय जी ने बुलाया था इसलिए मैं गई थी। अदरवाइज और उनके कहने ये भी है कि मैं हमेशा जबरदस्ती जाती हूँ। मेरा एक्चुअली इंटरव्यू देने का मतलब यही था कि किसी के अंदर ये नहीं आना चाहिए कि केसारी जी मुझे हमेशा लेके जाते हैं, जबरदस्ती लेके जाते हैं। हमें अगर शोज मिलते हैं, हम लोग शोज साथ में करते हैं, तो सामने वाला जब ऑफर करता है तब हम करते हैं। या फिर केसारी जी तो आप भी देखे हैं कि मेरे बगैर कितने सारे शोज उनके होते हैं और मूवीज भी कितनी सारी बनती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ में ही हमेशा जुड़े रहते हैं।
लोग पसंद करते हैं, पब्लिक पसंद करते हैं, किसी का बजट नहीं होता है, किसी का कुछ नहीं मिलता है तो हम साथ में नहीं रहते हैं। बस यही इशू है, यही प्रॉब्लम है। तो मुझे बस एक ही चीज समझ में नहीं है कि उन्होंने मुझे इन्वॉल्व क्यों किया, ये जताना क्या चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं। जिसका भी आपका आपसी मैटर है तो आप एक लड़की को क्यों यूज कर रहे हैं। मेरा भी कुछ मान सम्मान है। आपको अगर आप 10 कन्याओं के बारे में सोच रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, तो मैं भी एक कन्या ही हूँ। अगर हीरोइन हूँ इसका ये मतलब नहीं कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है किसी का। मैं भी मेहनत करके आई हूँ, अपना घर परिवार चला रही हूँ, सारी चीज कर रही हूँ। तो ये कौन सा रीजन हुआ आप मुझे उसमें बीच में ऐड कर रहे हो? क्या बोलो अब? आप मैं दुख समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि बेसिकली जब इस तरह की बातें कही गई तो बुरा लगना स्वाभाविक है। काजल, आपको क्या लगता है कि जब ये सारी बातें हुई हैं, जब से ये बात आई है, आपके फैंस के बीच में भी ये बात गई होगी, उन्होंने भी सुना होगा, क्या उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? काजल राघवानी के जो चाहने वाले हैं, जो काजल राघवानी को देखते हैं, उन्हें तकलीफ नहीं होगी इन बातों से? क्योंकि काजल राघवानी को खुद तकलीफ जरूर हुई, मैं देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे बहुत बुरा लगा है एंड इवन मेरे फैंस को भी हो रहा होगा, उनको भी फील हो रहा होगा। और बस ये अगर मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ तो इसी वजह से दे रही हूँ बिकॉज मुझे मेरे फैंस तक ये बात जाननी और पहुंचनी बहुत जरूरी है कि ये जो भी चीजें हो रही है झूठ है और ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। अगर इनको इतना ही था तो ये 2.5 साल पहले क्यों नहीं आए जब हमने शो किया था? 2 साल हुआ या 2.5 साल हुआ? तो ये सारी चीजें उन्होंने तब क्यों नहीं की कि केसारी लाल काजल राघवानी को जबरदस्ती यहाँ पे लेके आया? क्यों लेके आया? तो आप तब बोल देते सबको। और केसारी लाल अगर जबरदस्ती कर भी रहा था तो फिर आपको शो में नहीं बुलाना चाहिए था कि नहीं हमें काजल नहीं चाहिए तो हम नहीं बुलाएंगे। तो आप दिनेश जी हो या पवन जी हो, रितेश हो, कल्लू हो या XYZ जो भी हो, आप उन लोग को बुला लेते। आप MLA हैं, आपको इतना मान सम्मान सारे सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर आपको ये करना चाहिए था कि ठीक है भाई तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो फिर मैं किसी और को बुला लूंगा। तो खेसारी जी तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज में वो कुछ गलत बोले होंगे या कुछ किया होगा, मुझे नहीं लगता, आइडिया नहीं है किसी चीज का भी। बट ये चीजें तो हुई नहीं है। आपने मुझे खुद पर्सनली फोन किया था क्योंकि मैंने आपके साथ वर्क किया था, तो आपने कहा था कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और मैं आप दोनों को लेके जाना चाहता हूँ और यहाँ की पब्लिक मांग कर रही है, तो इस वजह से हम लोग वहां पे आए थे। तो प्लीज आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि गलत अफवाह ना फैलाए और हमारा भी करियर जुड़ा है इस चीज में और बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज। काजल, क्या खेसारी जी को मैंने टच किया, मैंने कहा गरीब कन्याओं की शादी है, 1 रुपया तो कम किए नहीं, मैं इतना लूँगा। मैंने कहा काजोल को मत ले जाइए, काजोल कोई गायिका तो है नहीं हो जाएगी, उसका 1 लाख रुपया लगेगा, वो भी बताइए। अब जब बातों का छीलन करेंगे तब तो हमारे पास भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने तो काजोल को नहीं कहा था ले चलने के लिए। खेसारी लाल के 3 टावर वाले बयान के बाद विनय बिहारी इंटरव्यू में सामने आए और उन्होंने नाम लिया काजल राघवानी का कि काजल राघवानी को खेसारी लाल जबरदस्ती शो के लिए ले जाते हैं। इन आरोपों के जवाब देने के लिए मेरे साथ खुद काजल राघवानी हैं जो सारी बातों को बताएंगी। काजल जी, सबसे पहले तो स्वागत है बिंदास भोजपुरिया में और शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मेरी तरफ से भी बिंदास भोजपुरिया के सारे दर्शकों को प्रणाम। और बस समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ। एक्चुअली ये न्यूज़ तो मैंने पूरा देखा भी नहीं था बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, क्या मतलब डेली का आता जाता रहता है। सो कल मैंने जो देखा कि मेरा नाम बीच में आ गया है एंड जो चीजें गलत है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो मुझे लगा कि नहीं एक्चुअली बोलना जरूरी है इस बात को। अदरवाइज मेरे जितने भी फैंस है सबको लगेगा कि ये बात सच है, तो ये बताना जरूरी है। तो आप मुझे पूछिए, मैं आंसर कर दूंगी अब जो भी है सच। हाँ, सच लोग यही जानना चाहते हैं कि असल में सच क्या है। काजल जी, क्या विनय बिहारी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ शो में काजल राघवानी खेसारी लाल के साथ जाएं और खेसारी लाल ने उन्हें फोर्स किया ले जाने के लिए? क्या सच्चाई है इसकी? जहाँ तक मुझे लगता है ये तो पूरी पब्लिक जानती है, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है। केसारी जी ने अपने बल पे यहाँ तक वो पहुंचे, मुकाम पाया है और आज वो स्टार है तो अपने बल पे है। और जहाँ मैं हूँ, मैंने भी 8 साल से मैं भी मेहनत करी हूँ, 8 साल से भोजपुरी में टिकी हुई हूँ और 4 साल से टॉप में मेरी जनता ही मुझे लाई है, मेहनत का फल मिला है मुझे। सो
ऐसा तो है नहीं कि हम अननोन पर्सन हैं या केसारी जी अननोन है या मैं अननोन हूँ। तो अगर विनय बिहारी जी ये बोल रहे हैं कि केसारी जी मुझे जबरदस्ती हर जगह लेके जाते हैं या उनके शो की ही बात की जाए कि जबरदस्ती वो मुझसे शो करवाए एंड मुझे वहां पे लेके गए, तो ये सरासर बात गलत है। और जो शो की बात है तो विनय जी ने खुद मुझे फोन किया था, जो कि उनके साथ मैं एक मूवी भी कर चुकी हूँ, जय ससुरारी जय मेहरारी ऐसे करके कोई मूवी थी, जो कि रिलीज हुई है कि नहीं पता नहीं मुझे अभी तक, क्योंकि उसको 5-6 साल हो चुके हैं। एंड उस मूवी के बाद हमारा ये फर्स्ट शो था जिसमें उन्होंने मुझे फोन किया था कि बाबू मैं 10 कन्याओं का विवाह करवा रहा हूँ और हमेशा करवाता हूँ, तो मैं चाहता था कि आप और खेसारी जी इस इवेंट में आए, शो में आए, और मैं कन्याओं के लिए कर रहा हूँ, तो चंदा होगा जो भी होगा उसका जो भी होगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, आपका मैं सम्मान करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, तो जरूरत नहीं है ये सब बोलने की। तो उसी रीजन की वजह से हम लोग वहां पे गए थे। और जो वो पेमेंट मेरा बता भी रहे हैं कि काजल राघवानी को 1 लाख तो देना पड़ेगा, वो सिंगिंग करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ऐसा तो है नहीं कि हम पहला शो करने जा रहे हैं। और मैंने आपको पेमेंट ज्यादा ही बताया था, लेकिन आपने जब मुझसे कहा कि हम बेटी का विवाह का चंदा वो करके इकट्ठा करके हम ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो मैंने आपको पैसे की बात ही नहीं की थी उसके बाद। तो उसके बाद जो भी है केसारी जी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि केसारी जबरदस्ती हमें लेके आया, वहां पे लेके गया, फिर वहां से मुझे दुबई जाना था। ये बात मैं भी जानती हूँ, अगर हमें दुबई जाना ही होता आपके शो में मैं जबरदस्ती क्यों आती, मैं बॉम्बे से अपना दुबई चली जाती। हम इतना पटना से तो कोई फ्लाइट है नहीं दुबई का जो हम वहां से सीधा फ्लाइट पकड़ के दुबई चले जाने वाले थे, तो इतना घूम घूम के मैं क्यों जाती। और इतना रिस्पेक्ट तो मेरा भी है और इतना गरिमा तो मेरी भी है कि कोई मुझसे ये तो नहीं कहेगा कि मैं रास्ते में बैठी थी और केसारी जी ने बोला चलो मैं तुम पे दया कर देता हूँ और चलो मेरे साथ मैं तुमको शो दिलवाता हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो बस यही है। और वो सरासर झूठ बोल रहे, पता नहीं किस रीजन पे इतना बोल रहे हैं। और जो कि वो बात कर रहे हैं, ये शो हुआ था 2-2.5 साल पहले की बात है, और बोल रहे हैं कि केसारी जी के बुलाने पे, काजल जी के बुलाने पे यहाँ पे पब्लिक इतना, तो क्या ये यहाँ के लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर हम केसारी का शो करवा रहे हैं और हम दोनों की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, आई थिंक 3-4 साल से जब से मेहंदी लगा के रखना आया है तब से हमारी कपल है, हम जो उनको हमेशा जोड़ी, बेस्ट जोड़ी कहा जा रहा है, अवार्ड मिल रहा है, सारी चीजें हैं, तो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तब जाके हमें हो रहा है एंड तब जाके मिल रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं या पब्लिक का अटेंशन मिल रहा है। और जहाँ हम शो करने जा रहे हैं तो पब्लिक हमें लाइक कर रही है, इस वजह से वहां पे भीड़ हो रही है। तो लोग भी तो यही चाहेंगे ना कि जहाँ भीड़ होती है कि हम वहां पे शो भी तो हम वहीं पे करेंगे। तो उनका कहना है जब हम शो खत्म एक्चुअली हुआ था स्टार्ट, बट वहां पे उनका अरेंजमेंट ठीक नहीं था, और जो कि उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ का एमएलए हूँ एंड यहाँ पे सब लोग, मैं एक आवाज में बोलूंगा तो सब लोग बैठ जाएंगे, सब लोग मतलब जो भी होता है, तो फिर मेरी सब सुनते हैं यहाँ पे, मेरी सब सुनते हैं यहाँ पे जी। दूसरा ड्रीम आ रहा। कोई बात नहीं, उसी की कंपनी का है। मेरी सब सुनते हैं यहाँ पे, मेरी सब यहाँ पे सुनते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा इलाका है और सब यहाँ पे मुझे पूछते हैं, वो सारी बातें हैं। हम भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करेंगे, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो आपने ये सब कहा था, आपकी अरेंजमेंट ठीक नहीं थी वहां पे। मैं स्टेज पे गई, वहां पे लाइट्स ऑफ हो गई बिकॉज पब्लिक यहाँ वहां होने लगी और पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, कहाँ का कनेक्शन टूट गया और पब्लिक बौखला गई। और फिर वहां की अरेंजमेंट ठीक नहीं थी, इसलिए पब्लिक बौखलाई, क्योंकि बार बार लाइट्स ऑफ हो रही थी, ऑन हो रही थी, ऑफ हो रही थी, ऑन हो रही थी। तो इस वजह से फिर विनय जी ने खुद कहा कि ये नहीं मैं संभाल पाऊंगा, तो आप लोग मतलब जाइए यहाँ से। और केसारी जी ने तो कभी ये नहीं कहा कि हमें सुबह तक उन्होंने ये करवाया, और मैं खुद भी गई थी, तो मुझे विनय जी ने बुलाया था इसलिए मैं गई थी। अदरवाइज और उनके कहने ये भी है कि मैं हमेशा जबरदस्ती जाती हूँ। मेरा एक्चुअली इंटरव्यू देने का मतलब यही था कि किसी के अंदर ये नहीं आना चाहिए कि केसारी जी मुझे हमेशा लेके जाते हैं, जबरदस्ती लेके जाते हैं। हमें अगर शोज मिलते हैं, हम लोग शोज साथ में करते हैं, तो सामने वाला जब ऑफर करता है तब हम करते हैं। या फिर केसारी जी तो आप भी देखे हैं कि मेरे बगैर कितने सारे शोज उनके होते हैं
और मूवीज भी कितनी सारी बनती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ में ही हमेशा जुड़े रहते हैं। लोग पसंद करते हैं, पब्लिक पसंद करते हैं, किसी का बजट नहीं होता है, किसी का कुछ नहीं मिलता है तो हम साथ में नहीं रहते हैं। बस यही इशू है, यही प्रॉब्लम है। तो मुझे बस एक ही चीज समझ में नहीं है कि उन्होंने मुझे इन्वॉल्व क्यों किया। ये जताना क्या चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं। जिसका भी आपका आपसी मैटर है तो आप एक लड़की को क्यों यूज कर रहे हैं। मेरा भी कुछ मान सम्मान है। आपको अगर आप 10 कन्याओं के बारे में सोच रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, तो मैं भी एक कन्या ही हूँ। अगर हीरोइन हूँ इसका ये मतलब नहीं कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है किसी का। मैं भी मेहनत करके आई हूँ, अपना घर परिवार चला रही हूँ, सारी चीज कर रही हूँ। तो ये कौन सा रीजन हुआ आप मुझे उसमें बीच में ऐड कर रहे हो। क्या बोलो अब। मैं दुख समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि बेसिकली जब इस तरह की बातें कही गई तो बुरा लगना स्वाभाविक है। काजल, आपको क्या लगता है कि जब ये सारी बातें हुई हैं, जब से ये बात आई है, आपके फैंस के बीच में भी ये बात गई होगी, उन्होंने भी सुना होगा, क्या उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? काजल राघवानी के जो चाहने वाले हैं, जो काजल राघवानी को देखते हैं, उन्हें तकलीफ नहीं होगी इन बातों से? क्योंकि काजल राघवानी को खुद तकलीफ जरूर हुई, मैं देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे बहुत बुरा लगा है। एंड इवन मेरे फैंस को भी हो रहा होगा, उनको भी फील हो रहा होगा। और बस ये अगर मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ तो इसी वजह से दे रही हूँ बिकॉज मुझे मेरे फैंस तक ये बात जाननी और पहुंचनी बहुत जरूरी है कि ये जो भी चीजें हो रही है झूठ है और ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। अगर इनको इतना ही था तो ये 2.5 साल पहले क्यों नहीं आए जब हमने शो किया था? 2 साल हुआ या 2.5 साल हुआ? तो ये सारी चीजें उन्होंने तब क्यों नहीं की कि केसारी लाल काजल राघवानी को जबरदस्ती यहाँ पे लेके आया? क्यों लेके आया? तो आप तब बोल देते सबको। और केसारी लाल अगर जबरदस्ती कर भी रहा था तो फिर आपको शो में नहीं बुलाना चाहिए था कि नहीं हमें काजल नहीं चाहिए तो हम नहीं बुलाएंगे। तो आप दिनेश जी हो या पवन जी हो, रितेश हो, कल्लू हो या XYZ जो भी हो, आप उन लोग को बुला लेते। आप MLA हैं, आपको इतना मान सम्मान सारे सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर आपको ये करना चाहिए था कि ठीक है भाई तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो फिर मैं किसी और को बुला लूंगा। तो खेसारी जी तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज में वो कुछ गलत बोले होंगे या कुछ किया होगा, मुझे नहीं लगता, आइडिया नहीं है किसी चीज का भी। बट ये चीजें तो हुई नहीं है। आपने मुझे खुद पर्सनली फोन किया था क्योंकि मैंने आपके साथ वर्क किया था, तो आपने कहा था कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और मैं आप दोनों को लेके जाना चाहता हूँ और यहाँ की पब्लिक मांग कर रही है, तो इस वजह से हम लोग वहां पे आए थे। तो प्लीज आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि गलत अफवाह ना फैलाएं और हमारा भी करियर जुड़ा है इस चीज में और बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज। काजल, क्या